नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी रण के दौरान आज 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान हुआ। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर आज दूसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ। बम्पर वोटिंग हुई है। इन 55 सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, जिन्होंने अलग अलग पार्टियों और निर्दलीय टोटल 586 उम्मीदवारों की किस्मत है वो ईवीएम में पैक कर दी है। मतदान के दौरान ही अखिलेश यादव, या यूं कहें कि एसपी और आरएलडी गठजोड़ के मुखिया अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी सपा को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है, ना कि जिताने के लिए। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीएसपी को बीजेपी की बी टीम है वो बता दिया है। पहले ओवैसी पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, और अब मायावती को भी अखिलेश यादव ने बीजेपी की बी टीम बता दिया है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें, परिणामों पर नजर डालें, तो इन 55 सीटों में से 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। इन 55 में से 15 सीटों पर सपा का कब्जा था, 2 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा चुकी थी, और बीएसपी 0 सीट पर थी। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। 14 पर एसपी काबिज हुई, 14 पर बीएसपी। कांग्रेस का पूरी तरह से खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस है वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 0 बटा सन्नाटा रही थी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, टीएमसी, कांग्रेस इन सब का मिलाकर के एक महागठबंधन था, लेकिन सीटों के बंटवारे को ध्यान में रखें तो 14 पर एसपी, 14 पर बीएसपी और 27 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा रही थी। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 2022 चुनाव में इन 55 सीटों पर कौन काबिज होगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत रहेगी, इसको लेकर के एक महासर्वे किया है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने सभी मतदान बूथों पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर जनता की मन की बात जानने की कोशिश की है, जो मुद्दे हैं उनको जानने की कोशिश की है, और उसी के आधार पर अपनी सर्वे है वो जारी की है। फिलहाल दूसरे चरण में आज हुए मतदान के बाद इन 55 सीटों पर कौन सा राजनीतिक गणित है वो बन रहा है, ये जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीटों से। यहां पर सपा के गठबंधन को राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे ने 2 सीटें दे दी है। एसपी और आरएलडी के गठबंधन को यहां पर 2 सीटों में कामयाबी हासिल होगी। वहीं बसपा बदायूं की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता नहीं खोल पाएगी, और कांग्रेस का भी बदायूं में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में 4 सीटें दे दी गई है। 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठबंधन को 3 सीटें राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। वहीं बसपा और कांग्रेस यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होंगी। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी शाहजहांपुरा की 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार में लगाया गया है। इसके अलावा रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें जो काफी हॉट सीट भी है। यहाँ पर सपा के गठबंधन को, एसपी और आरएलडी को 3 सीटों पर कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं बसपा और कांग्रेस रामपुर में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार रामपुर में दे रहा है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर सपा के गठबंधन को 0 सीट दी गई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार सपा, बसपा, कांग्रेस इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अमरोहा में 0 सीट है। भारतीय जनता पार्टी अमरोहा की चारों विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। पहले 2017 में बीजेपी के पास 3 सीटें थी, लेकिन इस बार 4 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। संभल जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी जो काफी हॉट सीट है, और यहाँ पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में 1 सीट है वो दे दी गई है। वहीं बसपा भी 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी के साथ कड़ी टक्कर है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें हैं वो संभल की राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर सपा और आरएलडी के गठबंधन को 1 सीट दी गई है।
जबकि बसपा बरेली में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी और कांग्रेस का भी बरेली में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर बरेली में कब्जा कर सकती है। 9 में से 8 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में बरेली की बीजेपी को दे दी गई है। बिजनौर की 8 सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 2 सीटें मिल सकती है। एसपी और आरएलडी के गठबंधन को 2 सीटों पर कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार में लगाया गया है, जबकि बसपा भी 0 से 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार के साथ बसपा की कड़ी टक्कर है, ऐसे में 0 से 1 सीट बसपा को दी गई है। वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और बीजेपी को 5 से 6 सीटें बिजनौर में मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर पहले कांग्रेस का खाता खुला था और इस बार सपा के गठबंधन को 0 से 1 सीट सहारनपुर में राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है, जबकि 1 सीट पर एसपी ने 2017 में भी कब्जा किया था और बसपा यहां पर 0 रहेगी। बसपा का यहां पर किसी तरह से कोई वर्चस्व नहीं है। बसपा को 0 सीट राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दे दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस भी यहां पर अपना खाता खोल सकती है। दूसरे चरण में पहुंच करके कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खाता खोलती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। सहारनपुर जिले की 1 सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर में 5 से 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने 5 से 6 सीटें बीजेपी को सौंप दी है। मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर भी काफी हॉट सीट है और जहां बसपा के गठबंधन को 1 से 2 सीटें राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में सौंपी गई है। दूसरे चरण में 1 से 2 सीटों पर एसपी गठबंधन कब्जा करेगा। इसके अलावा बसपा यहां पर मुरादाबाद में खाता खोलने में कामयाब नहीं होगा और कांग्रेस का भी पूरी तरह से मुरादाबाद में सूपड़ा साफ हो चुका है। बसपा और कांग्रेस को सट्टा बाजार की सर्वे में 0 सीट सौंपी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार में लगाया गया है। मुरादाबाद की 4 से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। ओवरऑल इस पूरे गठबंधन को समझें, पूरे आंकड़े को समझें तो एसपी और आरएलडी के गठबंधन को दूसरे चरण में 13 से 16 सीटें हैं वो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में सौंप दी गई है। इसके अलावा बसपा को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। हालांकि अखिलेश यादव तो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है बसपा और बसपा को दूसरे चरण में 0 से 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है और कांग्रेस ने भी 1 सीट पर अपना खाता खोल लिया है। कहा जा सकता है राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ लिखा गया है कि कांग्रेस दूसरे चरण में 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। जो सहारनपुर की सीट है वो पहले भी कांग्रेस के कब्जे में थी और अब भी कांग्रेस के कब्जे में रह सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में 37 से 40 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को 37 से 40 सीटें हैं वो सौंप दी है, जो पूरी तरह से बढ़त बनाएगी। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने दूसरे चरण में 9 जिलों की इन 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत बताया है, या यूं कहें कि 2017 विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था वही सेम टू सेम 2022 में भी रह सकता है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। या यूं कहें कि सीएम योगी और मोदी की जोड़ी है वो जनता जनार्दन को खूब पसंद आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, शहरी और ग्रामीण विकास डेवलपमेंट को लेकर के, इसके अलावा किसान कर्ज माफी को लेकर के, गन्ना किसान की फसल को लेकर के, इस तरह के कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में आज 55 सीटों पर मतदान हुआ और राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने प्रत्येक मतदान बूथ पर पहुंचकर जनता जनार्दन के बीच में रह करके ये सर्वे जारी किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है? राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा जारी की गई सर्वे पर अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने पर भी अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की सभी सर्वे भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।